हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के बारे में। मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है और मिनिमम फंक्शन क्या करता है। मैक्सिमम फंक्शन का काम होता है कि जो आपके वैल्यूज़ का सेट है, जो भी सारी वैल्यू दी हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकालना, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना। और मिनिमम का काम क्या होता है, जो पूरे वैल्यूज़ हैं उनमें से सबसे छोटी वैल्यू निकालना। जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, मैक्सिमम की डेफिनेशन है रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज़, जिसका सिंटैक्स होता है ये। और मिनिमम के लिए क्या होता है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यूज़, जिसका सिंटैक्स है मिनिमम ब्रैकेट में नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों के लगभग सेम ही रहते हैं। देखिए सम का और प्रोडक्ट का ऐसे ही था ना, बिल्कुल सेम, उसमें बस यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज हुआ था, बाकी सिंटैक्स पूरा यही था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये शीट ले ली है, मैंने इसमें कुछ डाटा फिल किया है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नेम ले लिए और उनकी परसेंटेज बता दी। अब मुझे ये पता लगाना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी आई है, या कितनी हाईएस्ट क्या रहा है, लेवल कितना रहा है, मतलब स्कूल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ तक पहुँची है, 99 98 जो भी पहुँची है। तो कैसे पता लगाएंगे हम, मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके। हमने लिखा मैक्स और ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में सेम हम क्या करेंगे, रेंज दे देंगे। रेंज दिया, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, 96%। अब 96% क्या रही है, हाईएस्ट रही है। ये हमने किसके बारे में पता लगाया, हमने पता लगाया है मैक्स के बारे में, यानी मैक्सिमम जो परसेंटेज रही है वो। इसी तरह से हमें पता लगाना है कि जो मिनिमम परसेंटेज रही है वो कितनी रही है, उसका भी पता लगा लेते हैं। हमने लिखा मिन ब्रैकेट, सारे तरीके में आप लोगों को पहले ही बता चुकी सम फंक्शन में, तो उनमें से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर रेंज वाला यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कर दिया एंटर। तो देखिए क्या आ गया, 75% इसमें सबसे कम रही है, और मिनिमम जो रही है 75 है, और मैक्सिमम क्या है 96%। इस तरह से हमने पता लगा लिया। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया है। अब इसमें मैं मैक्सिमम जानना चाहती हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करूँगी। पहले एक हेडिंग बना लेते हैं हम मैक्सिमम के नाम से, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर मैं लिखा इक्वल मैक्स। अब मैक्सिमम फंक्शन जैसे मैंने लगाया, यहाँ पे एक डेफिनेशन आई है, इसे पढ़ लेते हैं हम। रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज़। इससे तो हमें समझ में आ गया कि सब पूरे जो सेट हम जो सिलेक्ट करने वाले, जो रेंज सिलेक्ट करने वाले हैं, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसे निकाल के देंगे। साथ में सेकेंड लाइन भी क्या है, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट, मतलब कि ये आपको क्या करेगा, जो लॉजिकल वैल्यू आपने ले रखी होंगी या फिर आपने कोई टेक्स्ट ले रखा होगा उसे इग्नोर करेगा, उन्हें काउंट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैं लिखा मैक्स ब्रैकेट लगाया, उसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं इतने का करूँगी तो इतना तो मैंने आपको करके दिखा दिया ओनली नंबर का, पर मैं इस बार सभी को ले रही हूँ पूरा, ये पूरा मैंने ले लिया। अब इसके बाद में मैं इसको ब्रैकेट क्लोज किया। अब आंसर क्या आएगा, आंसर सबसे ज़्यादा क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 438। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज सबसे बड़ा क्या है इसमें 438 है। भले ही इसमें फंक्शन लगाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन है तो सबसे बड़ी वैल्यू वही ना, तो इसलिए आंसर ये आ गया। अगर मैं ऐसा करूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल मैक्स ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे पहले चेंज कर देते हैं हम, यहाँ लेते हैं 582, फिर लगाएंगे इक्वल मैक्स ब्रैकेट। अब कौन सा आएगा, 582 ही तो आएगा। देखिए एक सेकेंड, गलत हो गया। अब देखिए इसमें हम जब पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में एंटर करेंगे, तो इसका फर्स्ट से कोई मतलब नहीं होगा, यानी क्योंकि ये क्या है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट से कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, वो सीधा आंसर आ गया जो भी उसकी लार्जेस्ट वैल्यू थी, यानी 438। अब फिर जो जैसा कि उसमें सिंटैक्स में बोला था, सिंटैक्स में क्या बोल रहे थे, जैसे वो डेफिनेशन में बोल रहे हैं इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यू। टेक्स्ट का तो हमने देख लिया, उसने टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया। लॉजिकल वैल्यू से क्या मतलब हुआ, यानी कि जो आपने लॉजिकल टेस्ट लगा रखे होंगे, लॉजिकल वाले फंक्शन लगा रखे होंगे, उनके लिए, चाहे लॉजिकल फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और रिजल्ट के लिए मैंने क्या लगाया, इफ़ फंक्शन का यूज़ किया है। इसका यूज़ करना हम बाद में सीखेंगे, अभी इतना जान लीजिए कि इफ़ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन में आता है, और क्योंकि ये लॉजिकल फंक्शन है इसीलिए इसको भी इग्नोर कर देगा। कैसे कर देगा, जैसे मैं यहाँ पे एक चेंजेस कर देती हूँ, पास की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर ही लिख दिया, नंबर मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया। अब एंटर किया, तो जब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी तो आंसर तो ये आना चाहिए ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा है।
लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लॉजिकल फंक्शन। तो जैसे डेफिनेशन में बोला गया था कि अगर आप लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं या टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो उसे इग्नोर कर देगा मैक्स फंक्शन, और उसके अलावा जो उसके सेकेंड नंबर पर जो मैक्सिमम होगा उसे ले लेगा। तो इसी तरह से सेम मिनिमम का होता है। मिनिमम भी सेम ऐसी काम करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? सबसे कम नंबर निकाल के देगा। जैसे कम नंबर इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा पूरा सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कम क्या है? 75। इसको नीचे ले लेते हैं हम। कम क्या है इसमें? 75। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम फंक्शन भी और मिनिमम फंक्शन दोनों कंप्लीट होते हैं। आप इसका एक और तरीके से यूज़ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहले लिखा मैक्स, उसके बाद में लगाया ब्रैकेट। अब आपको है ना सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर सिर्फ इतना ले लेते हैं हम, इन तीन में से और इधर वाले में से, इनमें से पता लगाना है कि मैक्सिमम कौन सा है, बाकी इनका यूज़ नहीं करना। तो आप कैसे करेंगे? पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा आ रहा है, और एक एक से करेंगे तो भी टाइम लगेगा। मैंने आपको इंडिविजुअली फंक्शन के बारे में बताया था, सॉरी इंडिविजुअली फंक्शन नहीं, इंडिविजुअली तरीके से फंक्शन को अप्लाई करना बताया था। तो उसको कैसे करेंगे? उससे भी करके देख लेते हैं। जैसे हमने इसको लिया, सिलेक्ट किया, फिर हम लगाया कॉमा, फिर इसको चाहिए कॉमा, फिर इसको, उसके बाद में हमें ये वाला चाहिए कॉमा, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर इससे फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे हमें टाइम जा रहा है। अगर हमें टाइम बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वल लिखा, मैक्स लिखा और ब्रैकेट लगाया और सीधा सेलेक्ट कीजिए। आप इधर वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाले 3 चाहिए, और इधर से कौन सी चाहिए? ये वाले 3 चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे? अब देखो हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हट रहा है, इसे कर रहे हैं तो ये हट रहा है। तो क्या कर सकते हैं? पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर लगा दीजिए कॉमा, उसके बाद में कर लीजिए इनको सिलेक्ट, फिर लगा दीजिए ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में एंटर। तो देखिए पता चल गया हाईएस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है? 98। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।